ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਿਆ और पंचकूला ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਰੀਕੇਡ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬੈਰੀਕੇਡ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਦੇੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ अंकित दुदानी साडे नाल पंचकूला तो जुड़ रहे हैं। अंकित, ओवर टू यू। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि लाठियां बांधी गई पुलिस के माध्यम से और लाठियां भी पूरी बर्बरता पूर्वक लाठियां जो बांधी गई है और कहीं ना कहीं क्योंकि सरपंच आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो ओएसडी हैं भूपेश्वर दयाल, वो बातचीत के लिए आए थे लेकिन बातचीत में कोई सहमति नहीं बनी क्योंकि सरपंचों का साफ तौर पर यही कहना था कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो यहाँ से नहीं जाएंगे। लेकिन भूपेश्वर दयाल की ओर से ये कहा गया कि आप रास्ता क्लियर कर दीजिए, उसके बाद बैठ करके बातचीत हो सकती है। लेकिन उनका साफ तौर पर यही कहना था कि बैठकर बातचीत पहले भी हो चुकी है, सरकार हमारी मांगों से वाकिफ है, हमारी मांगों को पूरा किया जाए, उसके बाद ही हम यहाँ से धरना स्थल जो है, जो आंदोलन स्थल है, उसको छोड़ेंगे। लेकिन इस पर वो तैयार नहीं हुए तो बातचीत की है जो वार्ता है वो विफल हो गई और उसके बाद जो सरपंच जो हैं जो आए हुए हैं उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की और बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। और लाठीचार्ज कोई मामूली लाठीचार्ज नहीं था, मामूली लाठीचार्ज ना होकर के पूरी बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कि अभी भी जो सरपंच हैं वो यहीं जमे हुए हैं और उनका यही कहना है कि वो यहीं जमे रहेंगे, वो जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो आगे नहीं जाएंगे। अब पुलिस जो है वो बात कर रही है लेकिन जिस तरह से लाठियां बांधी गई है उसके बाद पुलिस बात कर रही है, ये कहां तक अभी इनको वाजिब लगता है ये देखना होगा कि अब इनकी बातचीत से क्या कोई हल निकलता है। लेकिन कई लोगों को चोटें आई हैं, हमने दिखाया है कि किस तरह से खून भी कई लोगों के निकले हैं, किसी के माथे पर चोट लगी है, किसी के हाथ पर चोट लगी है, किसी के पैर पर चोट लगी है। और यहाँ पुलिस कर्मचारियों की अगर बात करें तो हजारों की संख्या में पुलिस कर्मचारी भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देखिए कि किस तरह से मारा गया है और जो चलने की हालत में भी नहीं है। नवीन जयहिंद जो है वो उनको लेकर के आ रहे हैं लेकिन वो चलने की हालत में नहीं है और कहीं ना कहीं बेहोशी की हालत में वो दिखाई दे रहे हैं। पुलिस की लाठियों का ये असर है तो जो अब उनको लेकर के जाया जा रहा है, अस्पताल लेकर के जाया जा रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हजारों की संख्या के अंदर आज जिस तरह से सरपंचों ने ऐलान किया था कि वो यहाँ आएंगे और अपना प्रदर्शन करेंगे, वो प्रदर्शन किया गया। पहले प्रदर्शन शांतिपूर्वक रहता है और शांतिपूर्वक प्रदर्शन रहने के बाद और बाद में जब प्रदर्शन उग्र होता है तो पुलिस भी लाठी चार्ज करती है और लाठी चार्ज भी इस तरह का करती है कि काफ़ी लोगों को चोटें आती हैं और चोटें भी खून आया है, कई लोगों को खून लगा है। हमने दिखाया है आपको कि किस तरह से लाठीचार्ज किया गया। अभी भी पुलिस खड़ी है, सरपंच भी खड़े हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन चलाई गई। तो कहीं ना कहीं जो मांगे हैं उनको मानने का कोई आश्वासन सरकार की ओर से अभी तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर के अगर ये सरपंच वापिस जाते एक भी नेता को वापस नहीं दिखने देंगे, नहीं पुलिस प्रशासन को। जिस पुलिस प्रशासन ने हमारे सरपंचों को इतनी प्यार हमें कर दिया है, माथा नहीं देखा चलो
ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਨੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ ਕਿ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਟ ਗਏ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ, ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਨ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰਿਕਾਲ ਸੀਐਮ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। अंकित दुदानी साडे नाल लगातार साडे सहयोगी जुड़े हुए ने। अंकित की स्थिति इस समय बन रही है, ये भी जानना चाहेंगे कितनी बड़ी संख्या में वहां पर ये सरपंच पहुंचे हुए हैं और कोई इनका जो प्रतिनिधिमंडल है जिनके साथ बात हो रही है, क्या माहौल इस समय क्या है? इस तरह से तो फिर ये पूरा जो विरोध प्रदर्शन है वो खत्म नहीं होगा। विरोध प्रदर्शन अभी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पहले बातचीत हो चुकी है। ओएसडी आए थे जो भूपेश्वर दयाल, उनसे जो प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हो चुकी है, लेकिन बातचीत विफल रही है। बातचीत का कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि जो सरकार है वो मांगे मानने को तैयार नहीं है, सरपंच जो है वो यहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं है। तो कहीं ना कहीं गतिरोध जो है वो बना हुआ है और अभी उसी गतिरोध के बीच जब सरपंचों को पता चलता है कि बातचीत विफल हो गई है तो वही सरपंच आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और बैरिकेडिंग तोड़ी जाती है। तो उसके बाद पुलिस द्वारा पूरी तरह से लाठीचार्ज किया जाता है और दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि दौड़ा दौड़ा करके पीटा जाता है। तो अब अभी पीछे की साइड एक बार फिर से लाठीचार्ज किया जा रहा है और दौड़ाया जा रहा है सरपंचों को, जो पीछे की ओर है। हमारे से लगभग 300 मीटर पीछे भी सरपंच काफ़ी संख्या के अंदर है, उन्हें भी दौड़ाया जा रहा है, भगाया जा रहा है लाठियों के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं और यहाँ जो है वो पुलिस बल जो है वो भी काफ़ी संख्या के अंदर मौजूद है, लेकिन अभी यहाँ कह सकते हैं कि 5000 से ज़्यादा संख्या सरपंचों की भी है और वो सड़क के ऊपर बैठ गए हैं और उनका भी यही कहना है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे और वो यहीं मौजूद रहेंगे। वो यहाँ से पक्का मोर्चा भी अगर लगाना पड़ा तो पक्का मोर्चा लगाएंगे। तो अब देखते हैं कि हल क्या निकलता है, क्योंकि बातचीत का दौर भी पहले पंचायत मंत्री के साथ हो चुका है, लेकिन पंचायत मंत्री के साथ बातचीत होने के बाद भी कोई हल नहीं निकला था और हल नहीं निकलने के एवज के अंदर ही सरपंचों की ओर से चेतावनी दी गई थी कि वो 1 मार्च को पंचकुला के अंदर इकट्ठा होंगे और सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार तब भी नहीं चेती और उसके बावजूद भी जिस तरह से वो इकट्ठा हुए शालीमार ग्राउंड के अंदर और फिर विरोध प्रदर्शन करते हुए यहाँ पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पहुंचे। और अभी हमने जिस तरह से बताया, हमने पिछली हम तस्वीरें भी दिखाएंगे कि लाठियां किस तरह से भांजी गई, किस तरह से बर्बरता पूर्वक कह सकते हैं कि लाठियां भांजी गई। पुलिस बहुत जोर जोर से लाठियां मार रही थी, हमने देखी हैं वो लाठियां, और खून भी कई लोगों को खून आया है, किसी के हाथ पर लगी है, किसी के पैर पर लगी है। तो ये देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे कि जो बुजुर्ग थे उनको भी नहीं छोड़ा गया। ये बुजुर्ग हैं, ये नीचे गिर गए थे, इनको भी नहीं छोड़ा गया और लाठियों से खूब पीटा गया है। ये देखिए दूसरे जो आ रहे हैं इनके पैर में चोट लगी है। तो कहीं ना कहीं दौड़ा दौड़ा करके पीटा गया है, बुरी तरह से पीटा गया है। लेकिन अभी भी जो गतिरोध है वो अभी भी ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਸੈਂਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜੇ ਗਏ और वो भी अगे ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਓਐਸਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ सीएम ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਦੌਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਨੇ? ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਈ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਡੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਰੀਕਾਲ
ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਸੀਐਮ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।